पवित्रता से। और जितना दिन तक छठ पूजा चलेगी, जितने बाजार हैं मांस मछली सब बंद हो जाएगा। 4-5 दिन तक पूरा बाजार लगेगा स्वच्छ हो गया। अभी तो जाते हैं तो दोनों तरफ लगता है बूचड़ खाना में आ गए। गाड़ी का कांच बंद करके सीधे देख के जाना पड़ता है कि कहां से राक्षसों के बीच में आ गए। लेकिन छठ पूजा आते ही सब बंद हो जाता है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आदमी जानता तो है कि ये गलत कर रहे हैं, अगर उसको लगता हम सही कर रहे हैं छठ पूजा में तो और बढ़िया से निकाल के काट के लगाए रहता। पूजा में काहे बंद करता है? छठ पूजा आ गया तो मांस बंद करने की क्या जरूरत है? अगर मांस खाना, जीव हत्या करना बढ़िया धर्म का काम है तो आदमी पूजा में भी उसको चालू रखता। लेकिन आदमी को इतना तो पता है कि पूजा बहुत पवित्र चीज है और ये मांस बहुत गंदा चीज है, इसलिए पूजा के समय 4 दिन बंद कर देना है। तो जब आप छठ पूजा जैसे त्योहार करते हैं, कितनी पवित्रता से करते हैं, कितने भाव, कितनी श्रद्धा से करते हैं, एक एक चीज का ख्याल रखा जाता है। और पूरे भारतीय पर्व त्योहार में सबसे पवित्र त्योहार छठ पूजा है। सबसे ज्यादा पवित्रता का ध्यान छठ पूजा में रखा जाता है। नए बर्तन, नए कपड़े, नया चूल्हा, नया सब कुछ होता है, सारी तैयारी नई होती है। धान की कटाई भी लगभग शुरू होती है, सब कुछ प्रकृति भी नया रूप लेती है और उस समय वो त्योहार अद्भुत होता है। लेकिन भाव क्या होता है? छठ मैया को देना है, सूरज भगवान को देना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर इसी भाव से, इसी पवित्रता से, इसी भक्ति से आप रोज भोजन बनाइए तो आपके लिए तो रोज छठ पूजा हो जाएगा। लेकिन नहीं, 4 दिन करना है, बाकी दिन वही नरक मचाना है। 4 दिन भाव दिखाना है, बाकी समय वही समस्या खड़ी करके चलना है। 4 दिन आप पवित्रता से जी रहे हैं, 4 दिन आप बढ़िया से जीवन जी रहे हैं, अगर उसी को आप कंटिन्यू कर दें, प्रतिदिन करें, क्या दिक्कत है? फिर तो हर दिन पूजा है। 1 घंटा मंदिर में पूजा किए, साहब कहते हैं अगर आप मन को पवित्र कर लीजिए तो आप जो कुछ भी करेंगे पूजा ही होगा। फिर आप घर में भोजन बनाइए तो पूजा है, झाड़ू लगाइए तो पूजा है, सड़क साफ करिए तो पूजा है, बच्चे की सेवा कीजिए तो पूजा है, खेत में काम करिए तो पूजा है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाते। और ऐसा न करने के पीछे कारण ये है कि हम धर्म सत्संग को आज अपने से दूर करते चले गए। आज हम सत्संग में बैठते जरूर हैं, लेकिन सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठता। हम पूजा में बैठते हैं, पूजा हमारे अंदर नहीं बैठती। हम सत्संग में बैठते हैं, घंटों घंटों बैठ लेते हैं, लेकिन हम करते वही हैं। कई लोग कहते भी हैं कि सत्संग में सब बातें थोड़ी जिया जाता है, कलयुग है। कलयुग सतयुग कुछ नहीं होता। सतयुग था तो क्या वहां राक्षस नहीं थे? सतयुग में बल्कि बड़े बड़े राक्षस हुए हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष आदि राक्षस उसी समय हुए हैं। मधु, कैटभ, ना जाने अनगिनत बड़े बड़े राक्षस हुए हैं। अभी तो उतने बड़े राक्षस नहीं है बाहर, क्योंकि अब अलग से कोई राक्षस नहीं है। अब हर इंसान के भीतर एक राक्षस बैठा है। उस समय आप भजन सुने होंगे, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कहा उस समय तो एक रावण था तो उसके लिए एक राम जी थे, उसको निपटा दिए। अब तो हर व्यक्ति के भीतर एक रावण बैठा है, अब इतने राम कहां से लाएं। उस समय अलग था राक्षस, अब इस समय राक्षस, इंसान, देवता एक ही आदमी के भीतर है, पता भी नहीं चलता। किसी क्षण लगेगा क्या धर्मात्मा आदमी है, दूसरे क्षण पता चला भाई से झगड़ा कर रहा है। किसी क्षण लगेगा ये तो राम जी से भी बड़ा भाई से प्रेमी आदमी है, राम के भी आगे है। और दूसरे क्षण लगेगा कि जैसे रावण ने विभीषण को लात मार दिया, वैसे ये भी भाई को लात मार दी। रावण पत्नी का अनादर किया, माता का अनादर किया, पिता का अनादर किया, भाई का अनादर किया। इसलिए
रावण की गिनती राक्षस में हुई। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन कर्म से वो राक्षस बन गया। ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी राक्षस वाला काम किया, इसलिए वो दुष्ट हो गया, राक्षस हो गया, पतित हो गया, मारा गया। अगर हम भी वही करते हैं, और करते ही हैं। आज अगर कोई आदमी अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अगर कोई आदमी अपने माता पिता का अनादर कर रहा है, अगर कोई आदमी अपने भाई से विवाद कर रहा है, क्या वो रावण नहीं है? है कि नहीं? रावण मतलब जो बुरी प्रवृत्ति है वही रावण है। रावण कोई शरीर थोड़े है। रावण एक विचार है जो बुरा है, उसमें रावण है। जिसके भीतर बुराई है वो महिषासुर है, जिसके भीतर बुराई है वो कंस है, वो कौरव है। अगर हमारे भीतर बुराई है, हम रावण हैं। अगर किसी नारी के भीतर कपट है, वही मंथरा है। मंथरा कोई अलग से थोड़े है। एक विचार है मंथरा, जो घर को फोड़ देती है। जो कैकेयी जैसे देवी का भी मन बदल दे, वही तो मंथरा है। जो माता कैकेयी कौशल्या से भी ज्यादा राम जी को चाहती थी, राम जी से प्रेम करती थी, उस मंथरा ने चाह लिया कि कैकेयी को हमें बदल देना है, तो रात भर में ही उसका मन इतना भ्रमित कर दिया कि वो कैकेयी जो भरत से पहले राम को चाहती थी, वो कैकेयी ने क्या कहा कि राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगद्दी। ये मंथरा है। तो मंथरा कोई शरीर नहीं है, एक विचार है जो किसी के भीतर भी आ सकता है। रावण एक विचार है, कंस एक विचार है। सदगुरु कहते हैं जब आप अपने मन का स्वामी हो जाते हैं, जब आप सत्संग में सहर्ष सहज श्रद्धा से विराजते हैं, तब आपके भीतर का वो रावण खत्म हो जाता है। तो आपके भीतर की वो बुरी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। फिर आपके भीतर शुभता का वास होता है, फिर आपके भीतर दैवी संपदा जागृत होती है। एक है आसुरी संपदा, एक है दैवी संपदा। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन अपने भीतर वो दैवी संपदा जागृत करो। ये आसुरी संपदा सदैव व्यक्ति को विवाद में लेके जाता है। जो व्यक्ति विवाद करता है, जो व्यक्ति मांसाहार करता है, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, जो व्यक्ति माता पिता का अनादर करता है, जो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं रखता, समझ जाना उसके भीतर आसुरी संपदा आ गई है। और जो व्यक्ति सबसे प्रेम रखता है, शुद्ध सात्विक आहार लेता है, जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, छोटों पर करुणा करता है, समान लोगों के साथ प्रेम रखता है, समझना उसके भीतर दैवी संपदा आ गई है। इसलिए मैंने कहा कि ये जीवन है तो थोड़ा, कोई नहीं जानता कब किसको जाना हो जाए। ऐसा नहीं है कि जो बूढ़ा है वही पहले जाएगा। यहाँ जवान भी पहले चल देते हैं, बच्चे भी पहले चल देते हैं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। और लोग अक्सर मृत्यु का नाम लेने से डरते हैं, सोचते हैं कहीं ले ली और मृत्यु हमारे पास ना आ जाए। आपको ये लगता है कि हम उसका नाम नहीं लेंगे तो हमको देखेगा नहीं, उसको पता नहीं होगा। जिस दिन हम माँ के गर्भ में आते हैं, मृत्यु साथ में चलती है, कभी अलग नहीं रहती है। वो हमारे जीवन के साथ साथ मृत्यु चलती है। और इसका प्रमाण क्या है? जैसे कोई आदमी 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि अमुक आदमी 50 साल का हो गया, उसकी उम्र बढ़ गई। अब सोचिए, अगर वो 80 साल का है, अर्थात अगर उसे मात्र 80 साल ही जीना है और वो 50 साल का हो गया, तो क्या हुआ? अब वो 30 साल ही तो जिएगा, 50 साल तो मर गया। अचानक कोई थोड़े मरता है। एक एक दिन, एक एक पल मृत्यु हमारे शरीर को क्षीण करती है, हमारे आयु को खत्म करती है। एक एक दिन हमारा वो कम कर रही है। और एक दिन अचानक मृत्यु नहीं आती, प्रक्रिया से आती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन आती रोज है। हम सोचते हैं हम याद नहीं करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगी। आएगी कैसे नहीं, वो साथ साथ चल रही है। और आदमी इसी चक्कर में क्या करता है कि हम
ऐसा बन के रहें कि मृत्यु को धोखा मिल जाए, मृत्यु को पता ही न चले कि हमारा समय हो गया है। इसलिए जब बाल सफेद होते हैं तो आदमी तुरंत उसे काला करवा लेता है कि मृत्यु को लगे कि नहीं, ये आदमी अभी जवान है, अभी इसको नहीं ले जाना। आंखों की रोशनी चली जाए तो आदमी तुरंत चश्मे लगा लिया। मतलब सूचनाएं मिलती है हमें। लोग कहते हैं ना कि हमें संकेत नहीं मिलता, मृत्यु सूचना भेजती है, वारंट भेजती है कि भाई सावधान हो जाओ, बाल सफेद हो गए, सूचना आ गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, सूचना आ गई, कान से सुनाई देना कम हो गया, सूचना आ गई, चाम लटक गया, सूचना आ गई, पैर लड़खड़ाने लगे, सूचना आ गई। लेकिन आदमी सभी सूचना को छिपाने लगता है, बाल को काला करके छिपा लेता है, आंख में चश्मा लगा के, कान में मशीन लगा के, हाथ में लाठी लेके, और जो चाम लटक जाता है तो बड़े बड़े लोग अब प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं ताकि मृत्यु को बड़ा धोखा हो कि नहीं, ये आदमी तो जवान है, इसका टाइम नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं होता, मृत्यु से चालाकी हो ही नहीं सकती। उसको पूरा लेखा जोखा पता है, वो गलत आदमी को कभी नहीं उठाता, जिसका समय पूरा हुआ उसे ही उठाता है। एक बार जमराज एक आदमी को लेने आ गया, जवान लड़का था, उसका टाइम पूरा हो गया था, तो आया। एक बढ़िया मनोरंजक कथा है, काल्पनिक, कि सच्चाई इसमें है जीवन की। तो आया लड़के के पास, उसने कहा तुम्हें मैं लेने आया हूँ। लड़के ने कहा आप कौन? कहा मैं यमराज हूँ। लड़का थोड़ा घबराया लेकिन चालाक था, आज का आदमी था, चालाकी तो होती ही है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप आए हैं, धन्यवाद है, आप ले चलेंगे, मैं चलूंगा, पर आए हैं थोड़ा चाय पानी तो ले लीजिए। यमराज ने कहा अरे मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारे घर चाय पानी कैसे ले सकता हूँ? क्या हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार किया जाता है और हम खाली हाथ अतिथि को नहीं भेजते, तो आप मुझे ले जाना बाद में, पहले आइए थोड़ा चाय पानी हो जाए। यमराज ने कहा चलो तुम्हें मौका दिया, वैसे मैं किसी को मौका देता नहीं, न चाय पानी पीता हूँ, लेकिन तुम्हें दिया, तुम अभी जवान हो। और यमराज बैठ गए। लड़के ने चालाकी की, चाय बनाया, उसमें थोड़ा नींद की गोली डाल दिया और यमराज को पिला दिया। हल्की सी नशा आई, यमराज सो गए। और ये उसका बही खाता चेक करने लगा कि हमारा नाम कहाँ है, काट देंगे या कुछ कर देंगे। जब डायरी उल्टा तो देखता 1 नंबर में उसी का नाम था। सोचा ये तो सच में मेरा ही नंबर है, ये जैसे उठेगा हमको ले जाएगा। उसने क्या किया, ऊपर से अपना नाम काट के नीचे लिख दिया, एकदम लास्ट में, डायरी के आखिरी छोर में, और ऊपर हटा दिया। यमराज की नींद पूरी हुई, वो जगा, बड़ा खुश हुआ, कहा बेटा तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिला। अब क्या कहूँ, आया तो मैं था तुम्हें ही लेने, लेकिन अब मेरा मन बदल गया, अब मैं ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। और फंस गया, चालाकी किया था कि नाम काट के नीचे कर दूंगा। यमराज ने कहा खुशी मिली तुम्हारी सेवा से, अब मैं ऊपर से नहीं नीचे से करूंगा, और आखिरकार उसे जाना पड़ा। कहानी से तात्पर्य यह है कि मृत्यु से आप चाह लें, खुद मृत्यु भी चाह ले कि हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जाना ही है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो सत्य है उससे डरना क्या, जो सत्य है उससे भागना क्या, बस कोशिश ये करना है इससे पहले कि मृत्यु आए जीवन को सजा लेना है, इससे पहले कि जीवन में हमारी अंतिम घड़ी आए जीवन को व्यवस्थित कर लेना है। अब एक संत कह रहे थे जीवन को सजा लेना है, दूसरे दिन लड़का ब्यूटी पार्लर गया, सजा उज के आ गया। कहा गुरुजी आप बोल रहे थे सजा लेना है जीवन को, मैं देखिए सजा उजा के आ गया, पूरा क्रीम उरीम पाउडर लगा के, बाल इधर उधर करके। संत ने कहा तुम गलत समझे, मैंने जीवन को सजाने कहा था, तुम शरीर को सजा लिए, ये शरीर तो नश्वर है, तुम आज सजा लिए, 2 घंटे बाद ये सुंदरता चली जाएगी। जो सुंदरता ब्यूटी पार्लर से आती है वो क्षणिक होती है, और जो सुंदरता धर्म से सत्संग से आती है वो शाश्वत होती है। आज आपके शरीर सुंदर मालूम पड़ते हैं, आप ब्यूटी पार्लर से सुंदर होके आ जाते हैं, थोड़ा बीमार पड़ जाइए, 2 घंटे बाद आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है।
लेकिन जिन्होंने अपने कर्म को सुंदर बना लिया है, जिन्होंने सत्संग के द्वारा अपने जीवन को ही सुंदर बना लिया है, माता सबरी का शरीर सुंदर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को इतना सुंदर बना लिया, उन्होंने अपनी भक्ति को इतना श्रेष्ठ कर लिया कि आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। तो सत्संग भी एक ब्यूटी पार्लर है, और यहां से जो सुंदरता हमें मिलती है वो कभी मिटती नहीं। इसलिए साहब ने कहा कि बाहर के क्षणिक जगत से कुछ पाने की उम्मीद मत रखना, खाना पीना जी कर चल देना, लेकिन अपने भीतर के जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को सजाना। और हमारे जीवन के लिए जो असली हमारा गहना क्या है? बाहर हम अंगूठी पहन लेते हैं, चैन पहन लेते हैं, और भी बहुत सारे आभूषण आते हैं, माताएं पहनती हैं। संत कहते हैं असली गहना आपका प्रेम है, सत्य है, भक्ति है, सेवा है। अगर ये गहना आपने पहन लिया, अगर ये आभूषण आपने पहन लिया, तो जन्मों जन्म तक आपकी सुंदरता बनी रहेगी और कोई आपकी सुंदरता आपसे छीन नहीं सकता। माता सीता आज क्यों याद की जाती है? चूंकि माता सीता ने संकल्प लिया था। आज माताएं तमाम तरह के व्रत करती हैं, त्योहार उपवास करती हैं। किसके लिए? अभी कुछ दिन पहले तीज व्रत हुआ पति के लंबी उम्र के लिए, और आज भी शायद करवा चौथ का त्योहार है। आज भी पति के लंबी उम्र के लिए माताएं व्रत करती हैं। माता सीता से किसी ने कहा कि माता आपके लिए बढ़िया व्रत क्या है, आपके लिए सच्चा व्रत क्या है? एकादशी है कि तीज है कि क्या है? माता सीता ने क्या कहा था? एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता सीता ने कहा मेरे लिए सच्चा पर्व, सच्चा व्रत, सच्चा त्योहार सिर्फ इतना ही है कि तन मन वचन से इस प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम रखना, उनके भाव, उनके प्रति सच्चा भाव, सच्ची निष्ठा, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा व्रत है। लेकिन आज क्या होता है? माता सीता ने कहा था एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन आज ये फार्मूला बदल गया है, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, और आज की माताएं कहती है पति मांगे भोजन तो पत्नी जाए सिनेमा। आज व्रत वो नहीं है जो माता सीता ने कहा था। तो माता सीता क्यों आज इतनी पूजी जा रही हैं? लक्ष्मीबाई की पूजा क्यों होती है? मीराबाई की पूजा क्यों होती है? अनुसुईया की पूजा क्यों होती है? क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन को धर्म से सजाया था, भक्ति से सजाया था, प्रेम से सजाया था। आज हम कपड़ों से, बाहरी कृत्रिम साधनों से शरीर को सजा लेते हैं, लेकिन प्रेम से, धर्म से, सेवा से, निष्ठा से जीवन को नहीं सजा पाते। और वो सुंदरता क्षणिक होती है जो हम बाहर से लाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि अपनी अंतिम घड़ी कब आ जाए कौन जानता है। इसलिए अपने जीवन को सजाइए प्रेम से, अपने जीवन को सजाइए धर्म से, अपने जीवन को सजाइए अच्छे विचारों से। यही आपका साथी है। और जिसने अपने जीवन को सत्संग के ब्यूटी पार्लर में सजा लिया, फिर वो आदमी सदैव सुंदर ही सुंदर रहेगा, वो कभी कुरूप नहीं होगा। तो सत्संग हम कितना देर सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं, इससे अलग हटकर हमें यह सोचना है कि जो भी हमने सुना है वो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, हम कितना ले पाए हैं। आप उदाहरण सुने थे कि अंगुलीमाल 10-15 मिनट बुद्ध के सामने हुआ और बदल गया। हम घंटों घंटों संतों के सामने होते हैं, हम बदल ही नहीं पाते। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वे एक बीमार आदमी को देखे जब वो साधु नहीं बने थे, एक वृद्ध को देखे, बीमार को देखे, एक लाश को देखे और एक संत को देखे। ये 4 घटना उन्होंने देखा और उनको दुनिया से वैराग हो गया कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? ये शरीर रोग का घर है। आज स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, जिस दिन रोग आ जाता है अपना शरीर ही बोझ मालूम पड़ता है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं भी बीमार हो जाऊंगा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? ये प्रश्न उनके मन में खड़ा हुआ
और उन्होंने सोचा कि जो शरीर हमारा साथ नहीं देगा, जो शरीर एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्यों इसमें जाकर के पाप कमाऊं, मुझे सत्य की खोज करनी है। और उन्होंने बुद्धत्व को पाया और दुनिया को भी बुद्धत्व का संदेश दिया। इसलिए वो 4 घटना से उनका जीवन बदल गया। हम तो 4000 घटना देखते हैं, हमारा जीवन नहीं बदलता। कितने बूढ़े को हम देखते हैं, कितने बीमार को हम देखते हैं, कितनी लाशों को देखते हैं, हमारा जीवन नहीं बदलता। मरघट में जब आदमी बैठा होता है तो 10 मिनट के लिए उसको वैराग जग जाता है कि सब झूठा है। जब कोई व्यक्ति समाज में गुजरता है तो आदमी कहता है भैया सब झूठा है, कोई अपना नहीं। लेकिन जब वो घर आता है सब भूल जाता है, फिर सब अपना हो जाता है। इसलिए बहुत बारीकी से जीवन को समझिए और जब भी मौका मिले सुबह शाम सोने जाइए बिस्तर पर रात्रि काल में, तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने जीवन की समीक्षा जरूर कीजिए कि मैंने क्या पाया है, आज दिन भर हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और यदि कुछ बुरा हुआ है तो मन ही मन माता पिता गुरु के प्रति हाथ जोड़ते हुए ये संकल्प लीजिए कि यदि कल का सूर्योदय हम देख सके तो यह भूल हम कल नहीं करेंगे, कल हम कुछ अच्छा करेंगे। और जब सुबह जगिए 5 मिनट पुनः बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और संकल्प लीजिए, माता पिता गुरु को नमन करते हुए धन्यवाद दीजिए कि आज का सूर्योदय मुझे पुनः देखने को मिला, सबको धन्यवाद है। आज हमारा जीवन बढ़िया बीते, आज हमारा मन, आज हमारा जीवन पवित्रता में बीते। इसी संकल्प के साथ आप सुबह शाम अपने जीवन को जिए। आप देखेंगे 7 दिन बाद ही आपके मन में जो अतिरिक्त बोझ है, आपके मन मस्तिष्क पर जो अतिरिक्त दबाव है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। आप सुख शांति समृद्धि को पाने लगेंगे। आप